बेनीपट्टी प्रखंड पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में समस्या, शिकायत व सुझाव के प्रभावी समाधान के लिए मंगलवार को बिहार सरकार की विशेष पहल के तहत सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पंचायत और आसपास के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी परेशानियां अधिकारियों के सामने रखी। सहयोग शिविर में सूखा, नशा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अतिक्रमण, बिजली, नल जल पेय जल आपूर्ति, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन निर्माण, आयुष्मान कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सोलर लाइट, शौचालय निर्माण आदि विषयों को लेकर के विभागों से जुड़े करीब 1.5 दर्जन समस्याएं रखी गई। इस दौरान मौजूद शिविर प्रभारी वरीय उप समाहर्ता विश्वजीत कुमार ने बारी बारी से सभी शिकायती आवेदनों का अवलोकन किया और जल्द ही समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आमजनों से शिविर में अधिक से अधिक शिकायत, समस्या या सुझावों को रखने की भी अपील की। इस दौरान गेवीपुर के एक व्यक्ति ने 125 मिनट बिजली फ्री होने के बाद उनका बिजली बिल हजारों में आने की शिकायत दर्ज कराई, जिसका तत्काल बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जांच करके त्वरित समस्या का निष्पादन कराया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया था। शिविर में पंचायत के मुखिया झा जूली रानी, पीएससी प्रभारी डॉक्टर पीएन झा, आरओ गणेश कुमार, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुमन कुमार, वासोपट्टी थाना के पुलिस अवर निरीक्षक शनि कुमार, पैक्स अध्यक्ष विवेक राय, सरपंच वशिष्ठ कुमार झा, आपूर्ति कार्यालय के कर्मी अनंत कुमार झा, प्रभारी अंचल निरीक्षक राजस्व कर्मचारी ध्रुव कुमार मंडल, संबंधित पंचायत सचिव, पीएचडी विभाग के अधिकारी व कर्मी रमन कुमार झा सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी व कर्मी भी मौजूद रहे। देखिए इस दौरान शिविर प्रभारी वरीय उप समाहर्ता विश्वजीत कुमार शिविर को लेकर के क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मुख्यमंत्री के स्तर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से हर पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सहयोग शिविर जो है आम लोगों की समस्याएं हैं, जितनी भी आम लोगों की समस्याएं हैं सभी को कंप्लेंट्स को आप ऑनलाइन दर्ज करते हैं या ऑफलाइन भी हमारे पास देते हैं। 30 दिन का समय दिया जा रहा है। उसमें 30 दिन के समय में उसको सभी ऑफिसर्स को डिस्पोज करना है। नहीं डिस्पोज करने पे उन पे कार्रवाई की बात कही गई है। हमारे पास आज ग्राम त्योत का, क्योंकि ये पहला शिविर है तो इसलिए पहले शिविर के लिए हम लोगों को कम समय मिला, 15-17 दिन का समय मिला है। लोगों को जानकारी भी नहीं थी, इसलिए कंप्लेंट्स यहाँ पे अपेक्षाकृत कम आए हैं। आशा करेंगे कि अगले शिविर में ज़्यादा कंप्लेंट्स आएंगे। जो भी कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं उसका अवलोकन हमने किया है। उसमें मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो है गाँव में अतिक्रमण की समस्या को लेकर है। कुछ कंप्लेंट्स जो है बिजली बिल के रिलेटेड आए हैं और कुछ कंप्लेंट्स जो है हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र या फिर आपके पेयजल की समस्या भी संबंध में आई है, बिल्डिंग्स बनाने के संबंध में आई है। हर विभाग को लेकर हमने अभी सभी को जागरूक किया है कि कई विभाग में क्या क्या स्कीम चल रही है, उसके संबंध में आप जो है अपना कंप्लेंट्स हमको दे सकते हैं। सरकार उसको डिस्पोजल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो हमारे अतिक्रमण के जो केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण का जो मामला है हमारे यहाँ बिहार इंक्रोचमेंट एक्ट के अंदर में उसका डिस्पोजल होता है, इसीलिए उसमें हम ये अभी आरओ साहब को तुरंत निर्देश दे रहे हैं कि उसकी तुरंत नापी करवा के जो फर्स्ट नोटिस है वो अतिक्रमणवाद के अंदर अतिक्रमणवाद खोलकर फर्स्ट नोटिस करने की कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये कंप्लेन अभी आजकल में ही आई है, अभी शिविर के दौरान आई है, इसलिए हम चाहेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर में उसका डिस्पोजल करके हम इनको साथ में आके उनका जो वर्ड जो मतलब है उसका सरकारी अतिक्रमण है। निजी अतिक्रमण के मामले में आपका जो एक्ट जो है वो अलग एक्ट BLDR एक्ट है, जो निजी भूमि विवाद है। उसके अंदर में आप DCLR के यहाँ आवेदन देते हैं। DCLR जो है दोनों पार्टी को बुलाते हैं और दोनों पार्टी को बुला के एक विधि सम्मत ऑर्डर पारित करते हैं। उसके बाद फिर CO और थाना आपके पास जाके वो अतिक्रमण खाली, वो अतिक्रमण उसका वर्ड नहीं है, वो निजी भूमि विवाद वर्ड है उसका। विश्वजीत कुमार। हाँ, हम यहाँ पे अभी शिविर प्रभारी के रूप में हम उप सचिव हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में। सरकार ने बिहार सरकार के स्तर से विभाग से पदाधिकारियों को सभी अनुमंडल में भेजा है। इस अनुमंडल के लिए भी हम आए हैं। सभी अभी अगले 3 महीनों तक हर शिविर में, जितने बेनीपट्टी में शिविर लग रहे हैं सभी शिविर में हम जाएंगे। बेनीपट्टी पंचायत ब्लॉक हमको दिया गया है, उस ब्लॉक के हर शिविर, अगला शिविर जो है 2 तारीख को है। आपके माध्यम से हमें भी 2 तारीख में जिस पंचायत में लग रहा है शिविर, उस पंचायत के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि पहले से आप आवेदन दे दीजिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पहले से आवेदन नहीं आया, इसलिए आज हम उसमें कुछ आवेदन डिस्पोज हुआ है। आवेदन जमा कहाँ करेंगे? तो आवेदन देखिए, आवेदन जमा करने का 2 तरीका है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल है, एक सहयोग पोर्टल है। ऑनलाइन जैसे आप मोबाइल खोलेंगे, सहयोग बिहार आप टाइप करेंगे तो सहयोग पोर्टल आएगा, उसमें आप लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर से OTP आता है। मोबाइल नंबर से OTP आने के बाद आप उस पर कंप्लेन जो है लिख के आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप कंप्लेन देते हैं जिस विभाग से संबंधित है, बिहार के 45 विभाग जो है, 47 विभाग जो है, 48 विभाग के लॉगिन पे चला जाता है। जो जिला स्तर उसके पदाधिकारी है। अगर मान लिया जाए आपके यहाँ अतिक्रमण की समस्या, भूमि विवाद की समस्या है, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ ADM जो सर हैं जिला में, उनके लॉगिन पे जाएगा। वो लॉगिन तुरंत 2 दिन के अंदर ट्रांसफर करके CO के लॉगिन पे दे देंगे। CO के लॉगिन पे होना है तो CO उस कंप्लेन को निकाल के उसका निराकरण अगर 10 दिन के अंदर में
इंटरिम रिपोर्ट नहीं देते हैं, फर्स्ट रिपोर्ट जो है अगर वो नहीं देते हैं तो उनको पहला शोक आउट जाता है। इंटरिम रिपोर्ट मतलब हुआ कि 10 दिन के अंदर डिस्पोज नहीं हो पा रहा है तो उसमें एक्शन टेकन क्या हुआ, आपने क्या एक्शन लिया उसमें, अगर अतिक्रमण का है तो आपने नापी करवाया कि नहीं करवाया, पहला नोटिस दिया कि नहीं दिया, उस संबंध में वो फर्स्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट देंगे। अगर 20 दिन के अंदर भी नहीं देते हैं तो सेकंड शोक आउट जाएगा। 30 दिनों के अंदर अगर नहीं आता है, 30 दिन के बाद सरकार उनको मतलब सस्पेंशन की कार्रवाई करने और अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात जो है मुख्य सचिव के पत्र में कही गई है। क्योंकि ये पहला एक शिविर है, अभी 30 दिन किसी भी कंप्लेंट्स का हुआ नहीं है, तो ये अभी प्रोसेस जो है सामने नहीं आया। लिखित आवेदन अगर देना है आपको, ऑनलाइन नहीं देना है तो ब्लॉक में हर पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन है जहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बैठ रही है या बैठ रहा है, वहाँ आप उनको दे सकते हैं जाके। हर पंचायत में जो शिविर लग रहा है जहाँ पे, उस शिविर के जगह पे या फिर पंचायत में हर जगह पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बैठ रही है, उसके हाथ में आप दीजिए ले जाके आवेदन, वो उसका अपना एंट्री करेगी और एंट्री करके वो ब्लॉक पे पहुंचाएगी, ब्लॉक से वो संबंधित विभाग के पास जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। सभी आवेदन निष्पादन हुआ है, निष्पादन हुआ है कुछ आवेदन का, हम देख लेते हैं, अभी हम पूरा रिव्यू नहीं कर पाए हैं, देख लेते हैं। बिजली वाला एक निष्पादन हुआ है, क्या मामला था? बिजली वाला मामला था, बता दीजिए। उनका था कि मेरा बिल ज़्यादा आ रहा है, उनका जो है पुराना बकाया के कारण उनका हर महीना ब्याज लग रहा था। 125 यूनिट से कम जो है उनका कंजम्पशन 125 यूनिट से कम है, तो बिल तो जीरो आना चाहिए, लेकिन क्योंकि पुराना बकाया उनका 9000 के आसपास था। बिल में समस्या थी कि उनका जो है बोल रहे थे कि मेरा जो है फ्री यूनिट है लेकिन फिर भी बिल आ रहा है, लेकिन उनका पुराना बकाया कारण उन पर ब्याज लग रहा था, प्लस जो उनका पुराना बकाया है हर दिन 5 रुपया के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में कट रहा था। तो उनको बोले हैं पुराना जमा करवा दीजिए आपका। समस्या आने के बाद तुरंत आप लोगों ने चेक किया है तो हाँ, की चीजें देखी है, समाधान हो गया। इनका नाम है विजय कुमार ठाकुर, घर तो तियोत में खनवा टोली है। तो इनका बिल जो है सही है, उनको जमा कर देंगे तो उनका हो जाएगा, जो ब्याज लग रहा है उससे बच जाए। एक आवेदन, क्योंकि हमारे पास आवेदन जो है अभी 2-3 दिन के अंदर ही आए हैं, आज कल का ही है, कल का ही आवेदन